चाणक्य ने किसी देश का एक संदेश दिया है और आज की बात को हम वहीं से शुरू करते हैं। यह व्यक्ति मृत्यु को कैसे जीतता है, मैंने कभी और कथा में भी हो सकता है कभी चर्चा की होगी। एक बार किसी मुल्क में किसी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया। राजा के यहां शिकायत हुई, राजा ने अपना दरबार लगाया, सबको बुलाया गया, उस व्यक्ति को खड़ा किया गया और कहा कि इसको राजद्रोही के मुकदमे में बाधित करते हुए इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके और इसको एक मृत्यु की सजा दिलाई जाए और ऐसी मौत जिसमें तड़प तड़प करके मरे, परेशान होकर के मरे। मंत्री को पूछा गया इसको कौन सी मौत दी जाए। मंत्री ने कहा जो अपने राष्ट्र में अभी तक किसी को वो मौत नहीं मिली, इसको वो मौत सुना दो। वह मौत दी गई। ठंड का समय था, सर्दी का समय था। कहा एक कच्छ में बर्फ की सिलाएं रख दो, बर्फ की सिल्लियां रख दो और इसके कपड़े उतार करके इसको उसमें पटक दो, बाहर से ताला डाल दो। ठंड के समय में बर्फ के ऊपर सिकुड़ सिकुड़ करके परेशान होकर के मरेगा। और ऐसा ही किया गया। बर्फ की सिला कमरे में डाल दी गई, भरा हुआ था कच्छ और उसके ऊपर पटक दिया गया था उस व्यक्ति को जिसके कपड़े छीन लिए गए थे। सर्दी इतनी थी कि 10 किलो की रजाई में भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहा था और उसको मौत के मुंह में धकेल दिया गया। लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी, मौत उसके सामने ललकार रही थी, ये ताल ठोकर उसके सामने लड़ने को तैयार था। और हुआ यह है, इसने पूरी रात्रि भर बर्फ की सिल्लाओं को इधर से उधर पटकना शुरू किया, उधर से इधर पटकना शुरू किया। पूरी रात भर वो बर्फ की सिलाओं को उठा उठा करके फेंकता रहा। राजा ने 3 दिन बाद कहा अरे वो मर गया होगा, उसकी लाश सड़ेगी, देह गल गई होगी, दुर्गंध आएगी, उसको बाहर निकाल के जमीन में गाड़ दो। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब कच्छ खोला गया तो वह कृष्ण जैसी बांसुरी बजा रहा था, उसका मन का संगीत चल रहा था, वो एक उत्साह में भरा हुआ था, एक बर्फ की सिल्ली पर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी चट्टान पर बैठकर कोई साधना युक्त व्यक्ति किसी जप का चिंतन स्मरण कर रहा हो। लोगों को आश्चर्य हुआ, लोग अवाक हो गए। उसको पहनने के लिए, बदन ढकने के लिए कपड़ा दिया गया। लोग दौड़ के आए, राजा साहब को कहा आश्चर्य हुआ है, क्या हुआ है? 3 दिन से पड़ा हुआ है व्यक्ति, उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो मुस्कुरा रहा है। राजा को आश्चर्य हुआ और कहा एक बार उसको दरबार में हाजिर किया जाए। उस व्यक्ति को लाया गया। राजा ने कहा तेरी मृत्यु की सजा माफ, बस तू ये राज बता दे कि तू जिंदा कैसे बचा। उसने जवाब दिया राजा साहब मौत तो मेरी आई थी, मैंने ताल ठोकर उसका सामना किया। कहा कैसे? कहा मैंने ये सुना था कि जो पुरुषार्थी होता है, मेहनती होता है, मौत भी उसके सामने घुटने टेक करके चली जाती है। मेरे कपड़े उतारे गए, बर्फ की सिलाओं में बहुत ठंड थी, मेरा बचना निश्चित नहीं था। मुझे वो शब्द याद आए कि मेहनत, अब मैंने सोचा कि मैं यहाँ क्या पुरुषार्थ करूं, मैं यहाँ क्या मेहनत करूं, तो और तो मुझे कुछ काम मिला नहीं। रात रात भर मैंने बर्फ की सिलाओं को उठाकर इधर से उधर डाला, उधर से इधर डाला, मुझे सर्दी तो नहीं लगी, मेरी देह में से पसीने की धार जरूर फूट रही थी और वह मृत्यु मेरे सामने से घुटना टेक करके चली गई। आचार्य चाणक्य कहते हैं मेहनती और पुरुषार्थी कर्मशील व्यक्ति को मौत छू नहीं पाती। चाणक्य ने कहा मेरे जीवन में कई बार मृत्यु आई, मैं हारा नहीं। मनुष्य में मृत्यु को मारने की शक्ति है, मनुष्य में मृत्यु को जीतने की शक्ति है। आचार्य चाणक्य कहते हैं मरता वही है जिसकी आशाएं मर जाती हैं।
देखिए कितने सुंदर शब्द है। मरता हुआ ये जिसका उत्साह मर जाता है, मरता हुआ ये जिसकी लगन खत्म हो जाती है, मरता वही है जिसकी काम करने की उत्सुकता खत्म हो जाती है, जिसका कुछ करने का मन नहीं करता, उत्साहहीन है। आचार्य कहते हैं वो अपने आप को जीवंत नहीं समझ ले, बस अब उसके लिए कुछ लकड़ियों की तैयारी करनी है, वो मर चुका है। जब तक वो उत्साहित है, लगनशीलता है उसके पास, मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। चाणक्य कहते हैं अपने पर से विश्वास हटा लिया जाए सब प्रकार से, अपने आप को कमजोर समझ लिया जाए, अपने आप को इतना शिथिल समझ लिया जाए कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं वह लोग मरे मराए हैं, वो जिंदे होने पर भी वो मरे हैं। चाणक्य ने कहा जब तक धरती पर हो अमृत पुत्र बन करके रहो, ऐसे काम करके दिखाइए कि आने वाला समय आपको याद करता रहे। एक बहुत सुंदर बात और कहिए, सुनिए। मनुष्य जिसके पौरुष के सामने अन्य सभी बल नतमस्तक हो जाते हैं, क्या कहा, मनुष्य के सामने अग्नि, जल, पवन, अंतरिक्ष, ये मनुष्य इन सब के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, किंतु जब तक वह मनुष्य अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं करेगा, कठिनाइयों का अनुभव नहीं कर पाएगा, यदि अपने पर विजय पा सके तो उसको इस धरती पर युग पुरुष बनने में देर नहीं लगती। ये चाणक्य का महावाक्य है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना आप न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आपका दिन और आपकी रात्रि अतमय मंगल में हो।